चलिए आज हम करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आज ये वाला टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। कि इसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री करेंगे, राइटिंग ऑफ लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब लॉस और डिस्काउंट आपने पहले जो एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से पहले, तो वहाँ पे मैंने दो चीज़ बताई थी। एक तो डिस्काउंट पे इशू होता है ना, और एक आपका प्रीमियम पे रिडीम होता है, तो दोनों ही आपके लॉस हैं। तो उनको हम कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो आप। 47 ये 2024 की जो बुक है उसमें है क्वेश्चन नंबर 47, और आपकी बुक में कौन सा है? 47 सेम है। अच्छा, 2025 में भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। किटप्लाई लिमिटेड इशूड 2 लाख 10% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. The term of issue provide the repayment at the end of 4 years. Kitplay Limited has a balance 5 lakh in security premium. Pass the journal entry for issue of debenture and writing of the discount. अब यहाँ पे आपको रिडीम की एंट्री नहीं दी गई है कि रिडीम कितने में किया गया है, सिर्फ आपका डिस्काउंट पे इशू करा गया है। तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें आपका जाएगा 2 लाख रुपीज़ का है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 2 लाख अपॉन में 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000। 5% डिस्काउंट है तो 100 रुपये का ही शेयर है ना, ये तो बताया नहीं इन्होंने। चलो, तो 5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 2000 इंटू 95, 100 रुपये का शेयर मान के चलेंगे, 2000 इंटू 95, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि पहले भी करा हुआ है आपने, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। तो 1,90,000 का आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब रिडीम करेंगे 4 साल बाद, तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करा है तो यहाँ आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। एक चीज़ अब ध्यान दे दीजिए इसमें, अगर प्रीमियम पे रिडीम करा होगा तो वो आपका यहाँ जाएगा लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कर चुके हो पहले, ये लास्ट वाली वीडियो में भी सारा ये बताया हुआ है। फिर 2 कितने % डिबेंचर है? 10% डिबेंचर अकाउंट। फेस वैल्यू है इसकी 2 लाख रुपीज़ की, 1,90,000 हमारे अकाउंट में है, 10,000 का डिस्काउंट है। अच्छा, राइट ऑफ करने का मतलब ही होता है उसको ख़त्म करना, है ना। तो कोई भी चीज़ आपको राइट ऑफ करनी है, आप कहाँ लेके जाओगे उसको? एंड फाइनल अकाउंट्स क्या बनता है हमारा? 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग वाला, है ना। यहाँ पे आपका बनता है जो बैलेंस शीट में जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बैलेंस शीट में ये कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में आपका सबसे ऊपर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर कैपिटल में आपका सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो सरप्लस है ना, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला ही है। तो नोट टू अकाउंट्स में जितने भी रिजर्व्स होंगे उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L को ऐड करेंगे, तब जाके वो बनता है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर कैपिटल में सेकंड पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आपके SP अकाउंट में 5 लाख रुपए बैलेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपका लेकिन कितना है, ये डिस्काउंट कितना है? 10,000। तो 5 लाख में से 10,000 कंपनसेट कर सकते हो आराम से, है ना, है हाँ। क्या बोल रही थी? थर्ड में आप एंट्री करेंगे SP अकाउंट डेबिट। देखिए, SP अकाउंट को नॉर्मली आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो अगर हमें उसमें से पैसे काटने हैं तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। SP अकाउंट डेबिट टू किसको कर रहे हैं? हाँ, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 10,000 चला जाएगा। अच्छा, मान लीजिए ये 10,000 की जगह यहाँ पे होता 6 लाख, मानने के लिए कह रही हूँ।
यहाँ जो 10,000 रुपये हमारा डिस्काउंट है ना, यहाँ पे तुम्हारा लॉस होता 6 लाख का। और एसपी अकाउंट में कितना अमाउंट है? 5 लाख। मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको, सिचुएशन 1 ऐसे बता रही हूँ। इफ़ डिस्काउंट ऑन इशू, मतलब लॉस जो है वो है 6 लाख का, और एसपी अकाउंट में कितना पैसा है हमारे? 5 लाख। तो इसकी जो राइट ऑफ की एंट्री होगी, राइट ऑफ एंट्री कैसे होगी? एसपी अकाउंट डेबिट, 5 लाख रुपए ही तो है उसमें, 5 लाख ही तो कंपनसेट कर सकते हो। ओहो 50 लाख लिख रही हूँ, 5 लाख ही कंपनसेट कर सकते हो, 1 लाख तो फिर भी लॉस का बच गया ना। तो ये जो 1 लाख बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 1 लाख, और टोटल हमारा लॉस है टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 6 लाख। बात समझ में आई कि अगर आपका लॉस एसपी अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला अमाउंट होगा वो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ एसपी अकाउंट से ही कंपनसेट होता है? नहीं, अगर आपको किसी 1-2 अकाउंट और हैं, जैसे कि कैपिटल रिजर्व है और एक और है, कौन सा है? एक मिनट, हाँ बस यही है, हाँ ठीक है। एक कैपिटल रिजर्व और आ जाता है जिसमें से आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बस ये इतना सा टॉपिक है। ये 2 एंट्री वही हैं जो आप ऑलरेडी करते आए हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से पहले। ठीक है, हो जाएगा ये कंप्लीट। चलो भाई बेटा बंद कर देना, ऑफ कर दो। बस ये एंट्री